मूली गाजर का अचार सभी को पसंद आता है। बहुत ही स्वादिष्ट मूली गाजर का अचार बनता है और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मूली गाजर का अचार बनाना। सबसे कम समय में अचार किस तरह से आप बना सकते हैं और इस अचार में हम अपनी किचन के ही मसाले यूज करेंगे, फिर भी बहुत ही स्वादिष्ट हमारा अचार बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी रेसिपी। जो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना, ये बिल्कुल फ्री में होता है, इसमें कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो गाजर मूली का अचार बनाने के लिए सबसे पहले हम मूली लेंगे और गाजर ले लेंगे। इन्हें हम धुल लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे और इनका हल्का हल्का छिलका हटा देंगे। इन्हें हल्का हल्का हम छील लेंगे। अब हम इन्हें काट लेंगे। तो इन गाजरों को हमने धुल लिया है, छील लिया है। अब हम इन्हें काट लेंगे इस तरह से। देखिए लंबाई में हमने इसके पीसेस काटे हैं। आप अगर गोल काटना चाहें तो गोल काट सकते हैं और लंबे काटना चाहें तो लंबे काट लेंगे, क्योंकि हमें अचार ही बनाना है। लेकिन लंबाई में काटेंगे तो थोड़े दिखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए हमने इसे लंबाई में काटा है। तो इस तरह से हमें गाजर को काट लेना है। इसी तरह से हम मूली को भी काट लेंगे। बस उसी तरह से हमें काटना है। इसके भी हम छोटे छोटे लंबाई में पीसेस कर लेंगे। इस तरह से इसे भी काट लेना है। तो गाजर मूली का अचार बनाने के लिए हम ताज़ी ना गाजर लेंगे और ना मूली लेंगे। इन्हें हमें 1-2 दिन रख देना है। इसी तरह से बाजार से लाना है, 1-2 दिन रख लेना है। उसके बाद में ही हम अचार बनाएंगे तो अचार हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छा सालों साल अचार चलेगा। तो ये हमने गाजर को काट लिया है, गाजर हमारी कट गई हैं। अब हमें इन्हें रख देना है। तो ये देखिए हमारी मूली भी कट कर के तैयार हैं। बस अब हम इसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए पंखा की हवा में डाल देंगे। पंखा की हवा में ही हमें सुखाना है, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं होती है तो हम इसे पंखा की हवा में सुखाएंगे। अगर धूप है तो आप धूप में भी सुखा सकते हैं। तो ये देखिए 5 से 6 घंटे के बाद इस तरह की हमारी मूली और गाजर होकर के तैयार हो गई हैं। तो अब हम एक गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे और गैस को जला लेंगे। कढ़ाई में लगाएंगे ऑयल। तो ये हमने सरसों का ऑयल लगाया है। सरसों के ऑयल में ही अचार अच्छा बनता है, इसलिए हमें सरसों का ऑयल ही लगाना है। तो ऑयल को हमें खूब अच्छे से गर्म कर लेना है। अब ऑयल को हल्का सा हम ठंडा करेंगे, गैस को स्लो कर देंगे और इसी समय पर हम इसमें मेथी दाना 1 चम्मच के करीब डाल देंगे। कुटी हुई काली मिर्च और लौंग इसे भी डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये सारे कच्चे ही मसाले हम इसमें डाल रहे हैं, क्योंकि मसाले हमारे इसी समय पर भुन जाएंगे। तो इसी समय पर हम इसमें सौंफ 2 चम्मच के करीब डाल देंगे। 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल देंगे और 2 चम्मच ही हम इसमें दरदरी कुटी हुई सरसों डाल देंगे इसमें। तो इसे भी हम इसी में डाल देंगे और ये सारे मसाले हमारे कच्चे हैं, तो इस समय पर हम डालेंगे। हल्के से ऑयल में भूनेंगे तो हमारे मसाले सारे भुन जाएंगे, इसीलिए हम इस समय पर मसाले डाल रहे हैं। और इसमें बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही अच्छा हमारा अचार बन कर के तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसमें गाजर डाल देंगे और गाजर को पहले डालना है, मूली को बाद में डालना है, क्योंकि गाजर हम पहले डालेंगे, गाजर थोड़ी सख्त होती है तो इसे पहले ही डालना, क्योंकि गाजर को गलाना है हमें। ये तुरंत अचार बन जाएगा। आप अचार बनाएंगे और तुरंत ही अचार खाने लायक हो जाएगा। इसलिए इस तरह से आप एक बार बना करके ज़रूर देखना। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो अब हमने इसे हल्का हल्का भून लिया है। तो अब हम इसी समय पर मूली डाल देंगे। अब मूली को भी अच्छे से मिलाएंगे। अभी हमारे कुछ मसाले रह गए हैं, वो हम बाद में डालेंगे, लेकिन अभी हमें जो मसाले हमने डाल लिए हैं इन्हें इसी तरह से अच्छे से मिला लेंगे। खूब अच्छे से मिला लेना है और हल्की स्लो गैस रखनी है। ज़्यादा हाई गैस पर हमें नहीं पकाना है, स्लो गैस पर ही हम इस तरह से इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये अपना पानी छोड़ने लगेंगी। और यहाँ पे नमक बिल्कुल नहीं अभी डालना है, नमक डालोगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी मूली, इसलिए यहाँ पर नमक आपको नहीं डालना है।
अभी हम सारे मसाले ही मिक्स करेंगे, इसके बाद में नमक डालेंगे। तो 3 से 4 मिनट हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है गैस पर। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसे हाथों से लेंगे और चेक करके देखेंगे कि देखिए हमारी मूली और गाजर किस तरह से पक गई हैं या नहीं पकी हैं। इसमें जो भी पानी होगा वो भी जल जाएगा और हमारा इस तरह से अचार बनाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा ये। तो अब हमारी गाजर और मूली सॉफ्ट हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें कुछ मसाले रह गए हैं वो भी डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच के करीब हमने कलौंजी इसमें डाल दी है और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और यहीं पर हम डाल देंगे 4 चम्मच के करीब विनेगर, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका। आप यहाँ पर काला वाला सिरका भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो डाल लीजिएगा। लेकिन काले वाले सिरके से क्या होता है कि जो हमारी मूली और गाजर हैं इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक जैसा दिखने लगेगा। तो इसी समय पर हम इसमें 2 चम्मच भर के नमक डाल देंगे। यहीं पे हमें डालना है काश्मीरी लाल मिर्च। तो 1 चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। ये तीखी बिल्कुल नहीं होती है और ये कलर के लिए होती है, इसलिए हमने इसे डाला है। आप इसे डालना चाहें तो डालिएगा, नहीं डालना चाहें तो नहीं डालना। तो बस इस तरह से अब हम सारे मसाले मिक्स कर देंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसे ठंडा कर लेना है। अभी हम बिल्कुल डिब्बे में नहीं भरेंगे, क्योंकि इस समय पर अगर हम गरम डिब्बे में भर देंगे तो बिल्कुल हमारा अचार बेकार हो जाएगा। इसलिए हमें इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। अब हमारे अचार को चलाते हुए हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं, तो ये पूरी तरह से ठंडा हो गया। तो इस तरह से आप अचार बनाएंगे तो बिल्कुल कम इसमें मेहनत है और कम मसाले यूज हुए हैं और बहुत ही कम समय इसमें लगा है और बहुत ही जल्दी अचार खाने के लिए तैयार हो गया है। तो अब हमारा अचार पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे किसी भी डिब्बे में कर सकते हैं। तो आप प्लास्टिक के बर्तन में कर सकते हैं या फिर कांच के बर्तन में कर सकते हैं, लेकिन आपको लोहे या फिर स्टील के बर्तन में नहीं रखना है, नहीं तो आपका बर्तन भी ख़राब हो जाएगा और आपका अचार भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अचार को भर दिया है देखिए, और थोड़ा सा खाली रखेंगे, क्योंकि जब हम अचार रख लेंगे तो 1-2 दिन तक हमें इसे हिलाना होगा, तो हिलने में आसानी रहेगी, इसलिए हमें थोड़ा सा खाली रखना है। अब हमने इतना भरा है तो ये अचार इतना थोड़ा कम हो जाएगा। कल तक ये अपना पानी छोड़ेगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरह से इसे हिला देना है। 1 से 2 दिन तक इसे इसी तरह से कभी कभार हिला देना है। तो देखिए अचार हमारा बनकर के तैयार हो गया है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को ज़रूर दबा देना। तो मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।